राजापुर गांव में एक शंभू नाम का आदमी हुआ करता था जो हंसमुख और बहुत खुश रहा करता था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी जिसमें वह जलेबी और समोसा बनाया करता था। शंभू के ताजा गरम समोसे, गर्मा गर्म समोसे, आओ आओ मीठी रसीली जलेबी खाओ, गोल गोल जलेबी, आओ आओ और गर्मा गर्म नाश्ता का आनंद उठाओ। शंभू काफी ईमानदारी से काम किया करता था। वह रोज ताजा मिठाइयाँ और समोसे बनाता था। शंभू काफी दयालु था। वो बच्चों को मुफ्त में समोसे दे दिया करता था। गांव वाले को उसकी यह बात बहुत पसंद आती थी। शंभू समोसा बना रहा होता है, तभी वहाँ एक दादा आते हैं। अरे शंभू बेटा, कैसे हो? सब बढ़िया है? हाँ चाचा, सब बढ़िया है। आज अचानक हमारी दुकान तरफ कैसे आना हुआ और आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, तबीयत सब ठीक है। बस यहीं से गुजर रहा था, तभी तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे मुझे यहाँ खींच लाए। इनकी खुशबू में जादू है, जादू। बस चाचा, आप सभी का आशीर्वाद है। तो बोलो चाचा, कितने समोसे लगा दूं? 10 समोसे कर दो, अपने पोते के लिए भी ले जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा। दोनों मिलकर खाएंगे। शंभू समोसा पैक करता है और चाचा को दे देता है। रात में शंभू दुकान बंद करके सोने जाता है। तभी वहां पास में रखी बोरों में 2 आलू की आवाज आती है। अरे कंजू, सुनो तो, कितना सोगे? यहाँ सोने आए हो क्या? उठो जल्दी। हाँ मंजू, क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो। यार, हम कब तक इस तरह छुपेंगे? किसी न किसी दिन हम भी इन आलू की तरह किसी के पेट में न चले जाएं। हाँ मंजू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम ऐसे नहीं रह सकते। अभी सुबह होती है। रोज की तरह शंभू गुनगुनाते हुए समोसे बनाना चालू करता है। तभी वहाँ राकेश आता है और शंभू को समोसे देने को कहता है। अरे शंभू भाई, जरा समोसे चाहिए थे। अरे राकेश भाई, मिल जाएंगे। कितने चाहिए बोलो? कितने दूं? 10 20 बोलो, कितने चाहिए? नहीं शंभू भाई, आज 10-20 से काम नहीं चलेगा। आज पूरे 300 समोसे चाहिए, पूरे 300। 300 समोसे? क्यों राकेश भाई, कोई पार्टी है क्या? अरे शंभू भाई, पार्टी तो है। आज मुन्नी का जन्मदिन है, गांव के सब मेहमान आएंगे, तो बस उसी के लिए ले जाना था। अच्छा, ये बात है। ठीक है राकेश भाई, तुम शाम को आ जाना। मैं समोसे बनाकर रख दूंगा, एकदम गर्मा गर्म। ठीक है शंभू, पर भूलना नहीं, याद रखना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। शंभू समोसे बनाने की तैयारी करने लगता है। तभी वह देखता है कि तेल का कंटेनर खाली है। उसके पास तो तेल और लकड़ी नहीं है। अरे तेल और लकड़ी खत्म हो गई है, अब क्या करूं? चलो कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। मैंने राकेश को वचन दे दिया है, अगर समोसे नहीं बने तो मुन्नी का जन्मदिन खराब हो जाएगा। शंभू तेल का इंतजाम करने चला जाता है। उतने में दोनों आलू कंजू मंजू उसकी यह परेशानी को देखते हैं और आपस में बात करते हैं। भाई मंजू, हमें शंभू की मदद करनी चाहिए। शायद इसकी मदद करके हमारा भी कुछ भला हो जाए। इतना कहकर वह जादू से तेल और लकड़ी शंभू की दुकान पर रख देते हैं। आज शंभू थक हार कर दुकान वापस आ जाता है, पर उसे कहीं तेल और लकड़ी नहीं मिलती। आज पता नहीं, कोई तेल की दुकान ही नहीं खुली। अब क्या करूं? कैसे 300 समोसे बनाऊं? समय भी बिल्कुल नहीं बचा। तभी वह अचानक देखता है कि उसकी दुकान पर तेल और लकड़ी रखी है। अरे ये कहां से आई? छोड़ो, इतना सोचने का समय नहीं है। पहले समोसे बनाता हूँ, उसके बाद ही देखेंगे कि कहां से आई। शाम हो जाती है। तभी राकेश शंभू से समोसे लेने आता है। क्यों शंभू भाई, बन गए समोसे? हाँ राकेश भाई, आपको तो पता है
शंभू अगर जुबान देता है तो पीछे नहीं हटता। राकेश भाई, ये लो तुम्हारे पूरे 300 समोसे और यह 1 किलो मिठाई मुन्नी के लिए मेरी ओर से। अरे शंभू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? राकेश भाई, मुन्नी हमारी भी बिटिया है, अब अपनी बिटिया के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। राकेश खुश हो जाता है और मिठाई और समोसा लेकर चला जाता है। रात में लेटे लेटे शंभू लकड़ी और तेल के बारे में सोचता है। लेकिन फिर भी वह तेल और लकड़ी आई कहाँ से? मैंने जब देखा था तब तो वहाँ कुछ भी नहीं था। शंभू लेटकर ये सोचते रहता है। तभी मंजू को लगता है कि शंभू सो गया और वह एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। शंभू बहुत अच्छा इंसान है, मुन्नी को पूरे 1 किलो मिठाई दे दिया। बात तो ठीक कह रहे हो तुम, शंभू ईमानदार तो है। तभी शंभू को कुछ आवाज आती है, जैसे कोई बात कर रहा। यह कौन बात कर रहा है? वह उठकर आलू के पास जाता है। तब वह देखता है कि 2 आलू बात कर रहे हैं। वह हैरान हो जाता है। तुम बात कर सकते हो? आलू भी बोल सकते हैं क्या? यह कैसे हो सकता है? हाँ, हम बोल सकते हैं। हम भी तुम्हारे जैसे ही इंसान थे, पर हम श्राप के कारण आलू बन गए। श्राप? कैसा श्राप? जरा खुलकर बोलना। हम दोनों भाई हैं और हम गांव गांव जाकर जादू दिखाया करते थे। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, कंजू मंजू का जादू देखो। हमारा जादू ऐसा है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आइए आइए, इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। जादू को देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। कंजू मंजू एक से बढ़कर एक जादू दिखाते हैं। तभी वहां एक पंडित आते हैं। तभी कंजू मंजू अपना अगला जादू दिखाते हैं। अब हम अपना सबसे अनोखा जादू दिखाते हैं, जिसको देखने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे। इतना कहकर वह उन पंडित जी की जटा खोल देता है। यह सब होता देख पंडित जी काफी गुस्सा हो जाते हैं और कंजू मंजू को श्राप दे देते हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि जादू के लिए मेरा मजाक उड़ाया। तुम दोनों को मैं श्राप देता हूँ कि तुम दोनों आज से आलू बन जाओगे। तब से ही हम आलू बन गए। तो यह बात है, तो अब तुम दोनों फिर से इंसान कैसे बनोगे? हमने उनसे क्षमा मांगी और इसका समाधान पूछा। पंडित जी ने कहा, जिस दिन तुम किसी ईमानदार व्यक्ति की 7 बार मदद करोगे, तुम फिर वापस से ठीक हो जाओगे। तो तुमने किसकी मदद की है? हम बहुत दिनों से कई लोगों की मदद की, लेकिन कोई ईमानदार नहीं निकला। तुम्हें दूसरों की मदद करता देख हमें लगा कि तुम ईमानदार हो, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अब कंजू और मंजू दोनों शंभू की मदद करने लगते हैं और वह फिर से जादूगर बन जाते हैं। अरे अरे, हम फिर से ठीक हो गए। मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाई, हम ठीक हो गए। शंभू, तुम सच में बहुत ईमानदार हो और अच्छे आदमी हो। तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो तो हमें बताना, हम आ जाएंगे। और वह दोनों शंभू को धन्यवाद करके चले जाते हैं। शंभू खुश होता है और उनसे गले लगकर दोनों को अलविदा करता है।